हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो एसटी कंपनी का पैनल आता है जो कि सिंगल कॉफ का रहता है। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो सेट आया है किस कंडीशन में, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसके अंदर कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट को मैं सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं आपको सेट की कंडीशन एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे को इसके अंदर जो है हल्का सा, अगर आप देखेंगे तो बार हमारे को नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे को एक लाइनिंग सी नजर आ रही है और थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो ये बार थोड़ा सा मूव करता है। तो इसको वेट करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो किस तरीके से बार जो है मूव कर रहा है। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर क्या दिक्कत है, इसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पैनल है हमारा नॉन जीआईपी पैनल होता है जो कि इसके अंदर गेट कॉफ लगी होती है। और इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आती है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ओके बन रही है। 12 वोल्ट ओके है। और ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों ये सभी बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ये 12 वोल्ट हमारा डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारी डीसी टू डीसी आईसी है तो इसके अंदर से हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज निकलेगा वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउटपुट होगी। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VDD लिखा हुआ है जो कि हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये VDD जो होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है VCC मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि पैनल की VCC है। तो ये जो हमारी VDD वोल्टेज है, ये VDD वोल्टेज जो जाती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाती है, रोम आईसी के अंदर जाती है। तो पिन नंबर 8 पे अगर हम देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। आगे अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी ओके है। और यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आती है 3.3 और भी हमारी वोल्टेज आती है, ये देख सकते हैं 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे ओके है। तो अभी क्या है कि हमारी टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टीकॉन आईसी के बाद डीसी टू डीसी सर्किट एक्टिव होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे कुछ गामा सिग्नल भी है। तो ये जो गामा सिग्नल अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये गामा सिग्नल हमारे ये डीसी आईसी से हमारे आउटपुट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गामा आईसी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर कंबाइंड है। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है आईसी को पहचानने में, क्योंकि जब तक आपको आईसी की पहचान नहीं होगी तो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले अगर हमारी वोल्टेज यहाँ पे बनेगी तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये 15 वोल्ट हमारा जाता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे चार्ज पंप सर्किट बना हुआ है। चार्ज पंप सर्किट से हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 41 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है। काफ़ी हाई वोल्टेज है VGH 41 वोल्ट। यहाँ पे देखेंगे तो VGH हमारी 33 वोल्ट बन रहा है। तो ये वोल्टेज हमारी ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो VGL वोल्टेज भी हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो -6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारे पैनल के अंदर सभी वोल्टेज जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी पैनल के अंदर अगर पिक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके की मिल रही है। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों हमारे को क्या है ये देखना होता है, क्योंकि हमारी जो टीकॉन आईसी होती है, टीकॉन आईसी हमारे सभी सिग्नल निकालती है जो कि गेट कॉफ के लिए निकालती है। यानी कि यहाँ से हमारे सिग्नल निकल के गेट कॉफ के अंदर जाते हैं और गेट कॉफ फिर स्कैनिंग करना स्टार्ट करती है, तभी हमारा पैनल जो है प्रॉपर तरीके से काम करता है। लेकिन अभी क्या है कि पैनल की वोल्टेज सभी ओके है। तो इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा जीआईपी पैनल नहीं है, तो इसके अंदर सीकेवी ट्रैक वगैरह नहीं होते हैं। तो इसके अंदर कोई कटिंग वगैरह आपको नहीं करनी होती है। तो इसको क्या है हम बेसिकली चेक करते हैं, बेसिक सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये RSDS सिग्नल के इसके अंदर टेस्टिंग पॉइंट है। तो पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.1 वोल्ट मिल रहा है। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं ये हमारा 1.2 वोल्ट मिल रहा है। ये हमारा
ज़ीरो पॉजिटिव है, ज़ीरो पॉजिटिव है, ज़ीरो नेगेटिव है 1.1 वोल्ट, और ज़ीरो पॉजिटिव है 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा 1 पॉजिटिव है जिसपे 1.2 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं। और जो हमारा 1 नेगेटिव है उस पर हमारा 1.1 वोल्टेज है। तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और जो नेगेटिव वाले हैं उस पर 1.1 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्लॉक है, क्लॉक पॉजिटिव इस पे 1.2 वोल्ट है, क्लॉक नेगेटिव पे हमारा 1.1 वोल्टेज है। तो यहाँ से क्या है कि हम यहाँ पे चेक करते हुए जाते हैं तो वोल्टेज हमारे को सभी बिल्कुल ओके मिल रही है, इसके अंदर कोई भी जो है वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सभी वोल्टेज ओके हैं तो इसका मतलब क्या, हमारा आरएसडी सिग्नल जो है प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं, और आरएसडी सिग्नल बनने के बाद हमारे ये जो सिग्नल है कॉफ आईसी के अंदर जाते हैं। तो कॉफ आईसी पे जाने के बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारी आईसी आगे वर्क करती है, लेकिन अगर हमारी आईसी यानी कि हमारा जो पैनल है उसकी गेट कॉफ जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, तब भी हमारे इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे 1.1 वोल्टेज मिल रहा है। और कुछ यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल भी हम देख सकते हैं। तो जैसे हमारे सिग्नल होते हैं, जैसे ओई सिग्नल होता है, ओई यहाँ पे देख सकते हैं, ओई सिग्नल है, एसटीवी सिग्नल है, पीओएल सिग्नल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट मिल रहा है, जो हमारा ओई सिग्नल है। और आगे देखते हैं तो हमारे को 1.65 के अराउंड मिल रहा है, 1.53 हमारे को एसटीवी मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं पीओएल, पीओएल पे देखोगे तो पीओएल पे भी हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 1.6 वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि सभी वोल्टेज हमारी ओके है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए ये जो होते हैं सिग्नल हमारे को नहीं, मतलब अभी क्या है कि हमने इसको सिग्नल नहीं चेक किए, क्योंकि जो सिग्नल चेक किए जाते हैं वो डीएसओ से चेक किए जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो है हमारी वोल्टेज आ रही है, तो वोल्टेज से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो बन रहा होगा। लेकिन इसमें क्या आता है कि ये चीज़ कंफर्म नहीं रहती। तो अगर फिर भी अगर हमारे को कंफर्म करनी है, या तो हमारे पास डीएसओ हो तो जिससे हम क्या है सभी सिग्नल चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर हमारे पास डीएसओ नहीं है तो हमारे को आईसी एक बार रिप्लेस करके देखनी पड़ेगी। कई बार आईसी के ख़राब होने से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले मैं आईसी को रिप्लेस करके देखता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है, तो टीकॉन आईसी से अगर कोई भी सिग्नल नहीं निकलेगा तो भी हमारी आईसी इस तरीके से प्रॉब्लम को जनरेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आईसी को रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। और आईसी को रिप्लेस करने के लिए क्या है कि हमारे को चाहिए एक पीसीबी सेम। तो ये सी शॉर्ट का जो पैनल है, तो सी शॉर्ट के पैनल के में से ही हम इसके आईसी को निकालेंगे। तो मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। ये हमने एसएमडी से निकालते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आईसी का क्या होता है प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्या है हमारे को रिप्लेस करके देखना पड़ता है। और इसको मैं यहाँ पे से रिप्लेस कर लेता हूँ। ये मैंने निकाल दी आईसी, और दूसरी आईसी मैं यहाँ से निकाल के लगाऊंगा, ताकि तो अभी क्या है कि इस आईसी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सेम पीसीबी है हमारे पास, तो सेम पीसीबी में से ही जब भी आप कोई भी आईसी रिप्लेस करते हैं तो आईसी का नंबर सेम होना चाहिए। और टीकॉन आईसी तो प्रॉपर तरीके से सेम पीसीबी में से ही निकाल पाएंगे हम, क्योंकि दूसरे पीसीबी में हमारे को ये नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं एक बार कि इसका जो मेजरमेंट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और सभी पिनें जो है हमारी एग्जैक्ट लगी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आईसी लगाने के बाद यहाँ पे क्या है कि इसको हम पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी।
तो आईसी तो हमने यहाँ पे लगा दी है फिनिशिंग से। जब भी आप आईसी देखिए दोस्तों लगाते हैं तो अच्छे पेस्ट का अगर आप यूज़ करेंगे तो आईसी की अलाइनमेंट बहुत बढ़िया बैठती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार पेस्ट जो है अगर आप नहीं लगाएंगे तो अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जिसकी वजह से आप आईसी को ज़्यादा हीट देंगे और आईसी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसको क्या है, मैं इस तरीके से भी साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और आईसी को साफ़ करने के बाद अगर हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं एक बार क्या कंडीशन बनती है इसकी। तो सेट को मैं ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद देखिए वोल्टेज तो हमारे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी वोल्टेज ओके थी इसकी। और आईसी को चेंज करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल में बनती है। सेट हमारा ऑन हो गया है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है एमआई जो है इसके अंदर लिख के आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो एमआई लिख के आ रहा है। इसकी बैकलाइट भी थोड़ी सी डिम जल रही है तो प्रॉपर तरीके से जो है दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आईसी रिप्लेस करने के बाद हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी इसके अंदर मैपिंग की दिक्कत है, तो मैपिंग भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।